ट्रैफिक जैम एक ऐसी सिचुएशन है जिससे कोई भी गुजरना नहीं चाहता। ना ही ये लोगों के लिए सिर्फ परेशानी का बायस है, बल्कि ट्रैफिक जैम नॉइस पोल्यूशन में भी इजाफा करता है, जिसकी वजह से लोगों की प्रोडक्टिविटी में कमी आती है और मुल्क को भी भारी नुकसानात का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर जब कोई शख्स ट्रैफिक जैम में फंसता है तो वो सिर्फ कुछ घंटे ही लेट होता है, मगर कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आई जिनमें ये ट्रैफिक जैम दिनों पर मुहित हो गया। नाजरीन, क्या आप ऐसी सिचुएशन को तसव्वुर कर सकते हैं जिसमें आपको ट्रैफिक जैम खत्म होने के लिए 8 सालों का इंतजार करना हो? ऐसी क्या वजह थी कि इस ट्रैफिक जैम को खुलने के लिए 8 साल तक का इंतजार करना पड़ा? इस सूरत हाल से किस तरह इंटरनेशनल ट्रेड भी मुतासिर हुई? JSTV में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, स्विस कैनाल दुनिया का सबसे मशहूर पैसेज वे है और बहरी जहाज सबसे ज्यादा इस रूट को इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ ममालिक इस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। इस कैनाल की ओपनिंग 1869 में की गई। इसकी कंस्ट्रक्शन से पहले अगर किसी शिप को लंदन से एशिया जाना होता था तो सबसे पहले उस शिप को अटलांटिक ओशन से गुजर के अफ्रीका के गिर्द चक्कर काटना पड़ता और फिर वो शिप इंडियन ओशन में दाखिल होती और फिर आगे इंडिया या फिर किसी दूसरे एशियन कंट्री तक पहुंचती और ये कुल रास्ता 10,000 किलोमीटर लंबा था और इस सफर में महीनों लग जाते थे। इस रास्ते से गुजरते हुए इन शिप्स को पायरेट्स का मुकाबला भी करना पड़ता था और ये पायरेट्स करोड़ों डॉलर्स की मालियत का सामान लूट लेते थे, जिससे न सिर्फ इनको इतना लंबा सफर तय करना पड़ता बल्कि इसके साथ साथ शिप्स के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम भी करना पड़ता था। लेकिन स्विस कैनाल की कंस्ट्रक्शन की वजह से यूरोप टू एशिया तक का सफर बहुत आसान हो गया। जो सफर महीनों पे मुहित था अब वो दिनों में होने लगा। अगर ये रूट बंद हो जाए तो फिर से मुल्कों को इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और इस तरह इनकी सिक्योरिटी और फ्यूल की कॉस्ट में इजाफा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सूरत हाल पहले ही हो चुकी है जब दुनिया को सबसे वर्स्ट ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ा और ये वाकई पेश आया 5 जून 1967 में, जब इजिप्ट और इसराइल में बहुत ज्यादा टेंशन थी। स्विस कैनाल इजिप्ट का हिस्सा है और ये इसराइल और इजिप्ट के बॉर्डर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। इसलिए इन मुल्कों के दरमियान खराब हालात होने के बावजूद भी इन शिप्स के लिए फिक्र की बात न थी। 5 जून 1967 की सुबह कुछ 15 शिप्स मेडिटेरेनियन सी से होती हुई स्विस कैनाल में दाखिल हुईं, लेकिन इन शिप्स को ये मालूम न था कि इनका कुछ घंटों का सफर सालों में मुहित होने वाला है। इस रोज ही इसराइल ने इजिप्ट पे हमला कर दिया और कुछ ही घंटों में ये रास्ता फाइटर प्लेन्स का कब्रिस्तान बन गया। ये जंग 6 दिन तक जारी रही और इसराइल ने साइनाई पेनिनसुला पे कब्जा कर लिया। इसराइल के बॉर्डर से लेकर स्विस कैनाल तक की जगह को साइनाई पेनिनसुला कहते हैं और इसराइल इजिप्ट के इस हिस्से पे कब्जा करने में कामयाब रहा। अब इजिप्ट और इसराइल को सेपरेट करने वाली सिर्फ ये कैनाल ही थी। इस फाइट के दौरान इजिप्ट ने इस कैनाल की दोनों एंट्रेंसेस को बंद कर दिया, जिसकी वजह से कोई भी शिप ना अंदर दाखिल हो सकती थी और ना ही कोई शिप यहां से बाहर निकल सकती थी। इजिप्ट ने इस कैनाल में मल्टीपल माइंस भी बना दी, जिसकी वजह से इस कैनाल से गुजरना किसी सुसाइड मिशन से कम न था। स्विस कैनाल में फंसी शिप्स ने इन दोनों कंट्रीज के दरमियान हालात सही होने का इंतजार किया, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। इस कैनाल में जिन कंट्रीज की शिप्स फंसी थी उनमें 4 ब्रिटिश शिप्स थीं, 2 वेस्ट जर्मन, 2 पॉलिश, 2 स्वीडिश, 1 फ्रेंच, 1 बल्गेरियन, 1 चेकोस्लोवाकियन और 1 अमेरिकन शिप थी। इन सब शिप्स का वहां रुक के इंतजार करने के अलावा कोई हल नहीं था, क्योंकि एक तरफ इसराइली फोर्सेस थीं और दूसरी तरफ इजिप्शियन फोर्सेस थीं। इन शिप्स के अलावा और भी बहुत सी शिप्स को मेडिटेरेनियन सी में रोक दिया गया। स्विस कैनाल में फंसी शिप्स के क्रू को वापस बुला लिया गया, क्योंकि मामला किसी को सही होते नजर नहीं आ रहे थे। सिर्फ 10 लोगों के क्रू को शिप की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे छोड़ दिया गया और हर 6 माह बाद इस क्रू को तब्दील कर दिया जाता था। ये तमाम शिप्स उन कंट्रीज की थीं जो न्यूट्रल थीं, इसलिए इनके खाने पीने का इंतजाम दोनों ममालिक की तरफ से बाआसानी हो जाता था। इस दौरान इस शिप्स के क्रू मेंबर्स में दुश्मनी की बजाय फ्रेंडली रिलेशन कायम हुए और एंटरटेनमेंट के लिए मुख्तलिफ शिप्स ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इंतजाम किया। जर्मन शिप हर संडे चर्च सर्विसेज होस्ट करती थी, बल्गेरियन शिप हर रोज मूवी नाइट होस्ट करती थी, स्वीडिश अपनी शिप पे पूल पार्टीज होस्ट करते थे, जबकि ब्रिटिश शिप पे स्पेस ज्यादा थी तो वहां पे फुटबॉल गेम्स होस्ट की जाती थी। इन सब ने 1968 में ओलंपिक्स भी सेलिब्रेट किया, जिसमें सब ने मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लिया और इसे बिटर लेक ओलंपिक्स का नाम दिया गया। इतने सालों तक शिप्स का वहां पे खड़े रहने की वजह से इन पे रेत की लेयर जम चुकी थी, जिसकी वजह से इसको इसका मशहूर निकनेम येलो फ्लीट भी दिया गया। इस रास्ते के बंद होने की वजह से दूसरे मुल्कों को काफी भारी लॉसेस उठाने पड़े और एक बार फिर से लंबे रूट का इस्तेमाल करना पड़ा।
6 सालों बाद 1973 में एक बार फिर से दोनों मुल्कों के दरमियान जंग शुरू हो गई और इस दफा इजिप्ट ने इसराइल पे हमला किया और इस दफा इजिप्ट के साथ सीरिया भी शामिल था और इस जंग के दौरान ही इसराइल का एक मिसाइल ना चाहते हुए भी अमेरिकन शिप पे आ गिरा और शिप तबाह हो गई। इस जंग की वजह से दोनों साइड्स को भारी नुकसानात का सामना करना पड़ा और दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर एग्रीमेंट हो गया। नाजरीन, इस तरह 6 सालों के लंबे इंतजार के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान जंग खत्म हो गई और इसराइल ने साइनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस दे दिया। लेकिन सुइज कैनाल में मौजूद शिप्स के लिए इंतजार अभी भी खत्म ना हुआ क्योंकि जंग की वजह से कैनाल मुख्तलिफ फाइटर प्लेन्स और मलबे से भरा हुआ था और इसके अलावा वहाँ पे इजिप्ट की लगाई गई माइंस भी मौजूद थी जिसकी वजह से वहाँ से जाना इम्पॉसिबल था। इजिप्ट को यह कैनाल साफ करने में तकरीबन 2 साल लगे। तकरीबन 8 सालों बाद सुइज कैनाल को खोल दिया गया और ये शिप्स 5 जून 1975 में अपने मुल्क वापस जाने के लिए रवाना हुई। इन शिप्स का अपने मुल्क वापसी पे खूब इस्तकबाल किया गया और फायर वर्क्स का भी इंतजाम किया गया। ये ट्रैफिक जैम दुनिया की तारीख में होने वाला ऐसा पहला ट्रैफिक जैम था जो सालों पे मुहित रहा। दोस्तों, इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल JSTV को जरूर सब्सक्राइब करें।